अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं सियालकोट के नवाही गांव बेको शोर में, जो थाना सदर की हदूद में वाक़या ये गांव है, जहां पर 27 तारीख शाम 5:30 बजे दो मासूम बच्चे उम्मे कलसूम और उसका छोटा भाई वारिस, जो 3 साल जिसकी एज थी, वो यहाँ से लापता हो गए थे, जिनको पूरा गांव तलाश करता रहा, जिनकी डेड बॉडीज़ आज बदकिस्मती से सुबह अज़ानों के टाइम के बाद बेको शोर की कब्रिस्तान से मिली है। नाज़रीन, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे अकब में अगर आप देख सकें तो ये है वो हवेली जहाँ पर उम्मे कलसूम और वारिस के जो फैमिली यहाँ पर रहती थी, और ये किसी के डेरा पर काम करते थे। 4 माह से यहाँ पर ये रिहाइश पजीर से, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये 2 बच्चे जो हैं कल शाम से लापता थे, जिनकी FIR थाना सदर में काटी गई थी। लेकिन मुकामी पुलिस जो है और यहाँ पर DSP साहब भी पूरी रात बच्ची को तलाश करते रहे हैं, दोनों बच्चों को तलाश करते रहे। लेकिन आज सुबह बदकिस्मती से, ये सियालकोट शहर की बदकिस्मती है कि यहाँ पर आज सुबह 2 बच्चों की जो है डेड बॉडीज़ जो है वो यहाँ से एक मकामी कब्रिस्तान की एक झाड़ियों में से मिली है। और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि ये 2 जो मासूम बच्चे जो मुबैना तौर पर कत्ल हुए हैं, इन 2 मासूम बच्चों की किसी के साथ ना तो कोई दुश्मनी थी, ना किसी के साथ इनका कोई तनाज़ा था, लेकिन फिर भी दरिंदगी की ये इंतहा है कि इन 2 बच्चों को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। आइए चलते हैं उस मौके पर जहाँ पर इन बच्चों की डेड बॉडीज़ मिली हैं। ये साथ ही कब्रिस्तान है, वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर इन 2 बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम पर यहाँ के मकामी मलक आसफ़ साहब हैं, जो साबिक़ चेयरमैन भी हैं और ये बेको शोर गाँव के रहायशी हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और क्या देखा इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हुआ है ये सब कुछ? आप तो इधर के मकामी हैं, आप मौके पर भी पहुँचे होंगे, तो क्या देखा था आपने? जी जनाब, ज़रूर। हम जब रात शाम का टाइम था, तकरीबन 6:30 पौने 7 के दरमियान ये आवाज़ निकली है कि यहाँ से बच्चे अगवा हो गए हैं। उन बच्चों को तलाश करते करते अभी किसी ने सुना कि अभी यार इधर थे, कोई कहता इधर थे। बस देखते देखते टाइम जब आप होता गया तो लोग फिर हरकत में आए, सारे यहाँ वहाँ देख उसको, वहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहे। सारी रात जो नौजवान की आदत है मेरे गाँव की, वो इनको तलाश करती रही, या इन बच्चों को कि यार वो बच्चे कहाँ गए हैं। सारी रात गुजर गई है। जब सुबह 6:30 का टाइम हुआ है तो इनकी डेड बॉडियाँ यहाँ से मिली हैं, 2 बच्चों की। और उनके जो लवाकिन जो पीछे आए हैं, उनके रिलेटिव, जो उनके मामू फुफ्फो जो भी आए हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ तलाश कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले वो वहाँ मौके पे पहुँचे हैं, उन्होंने ही जाके देखा है कि ये डेड बॉडियाँ पड़ी हुई हैं, और वो बच्चे डेड बॉडियाँ उठा के ले आए हैं। और मेरे गाँव में इस वक्त खौफ व हरास फैला हुआ है, बच्चे गाँव के बाहर नहीं निकल रहे, और जो भी देखेगा बच्चा तो डरेगा। जो जवान है, जो समझदार है, वो ये कहेगा कि जुल्म ज़्यादती। अच्छा, 27 तारीख को कितने बजे बच्चे लापता हुए थे? ये तकरीबन 6:30 पौने 7 का टाइम था, जो अभी कैमरे में देखा गया है। 6:24 पे वो अपने घर दाखिल हुए हैं। इस घर से सुपारा पढ़ के बची गई है, वो अपने घर दाखिल हुई है 6:24 पे। ये पुलिस वालों ने मेरे साथ कैमरे देखे हैं बैठ के। उसके बाद वो इस गली के अंदर गए हैं, घर से निकल के फिर उस घर से गली से वापस आते हुए फिर कैमरे में देखा गया। उससे आगे आके ये कब्रिस्तान के सामने कोई कैमरा नहीं है, यहाँ से वो लापता हो गए हैं। अच्छा सर, ये कितने अरसे से आपके गांव में ये रह रहे हैं? ये इसको 4 मंथ हुए हैं। 4 मंथ से? 4 मंथ से ये यहाँ आया है और ये नौकरी कर रहा है। 4 मंथ के अंदर ही उसके साथ ये वाक़या हो गया। अच्छा, पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे था, वो रिहाइश पजीर था? जी, पूरी फैमिली के साथ, उसकी बीवी और उसके 4 बच्चे हैं, उसके 2 छोटे हैं। अच्छा, किनके पास ये काम करते थे? कौन लोग हैं वो? ये मलक यकूब साहब हैं, अपने चचा हैं, साहब काउंसलर हैं, उनके पास ये 4 महीने से काम कर रहा है। बस ये उसकी नौकरी है अभी। इसके दौरान इस गाँव में ना उसके साथ किसी का झगड़ा है, ना गल ना बात। और हमारा उन लोगों के साथ क्या, हमारा यहाँ शरीका बरादरी है,
है, हमारी मुखालफत भी है, हमारी दोस्ती भी है, इन लोगों के साथ तो हमारा कोई ऐसा चक्कर नहीं है ना हमारे गांव के लोगों का। और ये वो ऐसा गांव है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में मैं कहता हूँ ये वाहिद गांव होगा जिसमें आज तक कोई मर्डर का केस नहीं है, कोई मनशियात फरोश नहीं है इस गाँव में। और मेरे इलाके का SHO साहबान है, मैं हराज तक़सीम पेश करता हूँ उस शख्स को कि जो सारी रात से यहाँ है, सारे दिन से यहाँ है, वो इसी इन्वेस्टिगेशन में है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पुरुम्मीद है हम लोग कि वो उन जालिमों के गिरेबान तक ज़रूर पहुँचेगा। जब बच्चे लापता हो गए तो उनको उनकी तलाश पूरा गांव करता रहा, मकामी पुलिस भी और SHO अरशाद साहब भी जो आप लोगों के साथ आप बता रहे हैं कि पूरी रात वो हमारे साथ रहे हैं। अच्छा, जब डेड बॉडीज़ मिली है उसकी इतला कैसे मिली कि डेड बॉडीज़ कब्रिस्तान में पड़ी हुई है? जी आपको बताया ना कि यहाँ फिर लोग तलाश कर रहे थे कि दिन का टाइम हो गया, ये सारे ये चारों तरफ खेतों में ये घास वगैरह इनके अंदर जाना आना लोग जा रहे थे, लेकिन वो जो उसके रैली डैम आए हैं वो डायरेक्ट इस मौके पे पहुँचे हैं। अच्छा, जो बंदा जिस शख्स के बच्चे कत्ल हुए हैं, बच्चों का जो मामू है ना, बच्चों का जो मामू है और फुप्पो है, ये लोग जो है उनके साथ एक उसका बेटा है और ये लोग वहाँ पहुँचे हैं और इन्होंने पुलिस वालों को कहा ये डेड बॉडियाँ पड़ी हुई हैं। पुलिस वाले भी यहाँ घूम रहे थे, ठीक है, उस वक्त जाकर उन्होंने डेड बॉडियाँ दिखाई हैं। और हमारी सोच से बालातर बात है कि ये एरिया भी ऐसा हो सकता है, ये कोई नो गो एरिया नहीं है, ये सब लोग करीब करीब रहते हैं। देखिए यहाँ जो वाक़या हुआ है इसके साथ घर है। अच्छा, जिस टाइम पर डेड बॉडी यहाँ पर बरामद हुई है उस टाइम पर कौन था यहाँ पे? पुलिस की जानिब से यहाँ पर कौन कौन था? पुलिस की तरफ से मेरे ख्याल से कि ASI साहब से कुछ कांस्टेबल थे और काफ़ी पुलिस थी, थोड़ी नहीं थी, काफ़ी लोग थे। और उसके बाद SHO साहब भी आ गए हैं और लोग भी, डिप्टी साहब भी आए थे, शेर लियाज साहब स्पेशल ब्रांच से वो भी आए। काफ़ी एजेंसियाँ अभी भी यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी एजेंसियाँ यहाँ इसी काम में मसरूफ़ हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ मलिक आसिफ साहब जो बेको शोर के रिहायशी हैं, इनकी बात आपने सुनी, जिन्होंने कहा है कि जो पुलिस है वो सारी रात यहाँ पर बच्चों की तलाश करती रही। आखिरकार सुबह बदकिस्मती से दोनों मासूम बच्चे मौत की गोश में पड़े इसी कब्रिस्तान में। ये मैं उसी वक़ूअ पर मौजूद हूँ जहाँ पर बच्चों की डेड बॉडीज़ मिली हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यही वो मकाम है जहाँ पर बच्चों की डेड बॉडी मिली। आइए चलते हैं, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर बच्चों की लाशें पड़ी थी। अच्छा मलिक साहब, ये सुबह एग्जैक्ट कितने बजे का टाइम था जब उसके वो आए हैं, लवाहिकीन यहाँ पर आए हैं? ये 6:30 पौने 7 का टाइम था। 6:30 बेकौल उनके कि 6:30 ये काम हुआ है, यहाँ डेड बॉडियाँ मिली हैं और तकरीबन 7:30 मैं भी पहुँच गया हूँ। 7:30 में मुझे उस टाइम पर डेड बॉडीज अभी इधर ही पड़ी हुई, डेड बॉडियाँ यहाँ पड़ी हुई थी, इसी जगह पड़ी हुई थी। अच्छा, ठीक है, ये वो मकाम है, ये वो जगह है, यहाँ पड़ी हुई थी और यहाँ से वो लेके गए हैं अभी, फिर जाके वहाँ उन्होंने रखी हैं और भी पोस्टमार्टम करवा के वो अपनी वारस ले गए हैं अपनी वो पीछे। अच्छा, ये वो जगह है, ये वो जगह जगह पर वो दो जो मासूम बच्चे थे नन्हे मुन्ने, जिनकी दुश्मनी भी किसी के साथ नहीं थी, वो एक अल्लाह के बाग के फूल थे। लेकिन लोग इतने बेतरस, इतने जालिम लोग हैं जिनको छोटे से मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता। नाज़रीन, ये है वो जगह जहाँ पर उम्मे कलसूम, 6 साल मासूम उम्मे कलसूम और 3 साल वारिस, दोनों बहन भाई इस जगह पर, इस मकाम पर थे। ये वो जंगलनुमा, ये झाड़ियाँ हैं, ये कब्रिस्तान है, बेको शोर का कब्रिस्तान है और यहाँ पर वो दोनों की लाशें जो है वो बरामद हुई थी और मकामी पुलिस ने आकर यहाँ पर लाशों को बरामद किया। उसके बाद रेस्क्यू 11 बाई भी मौके पर पहुँची, जिनको सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वहाँ पर उनका जो पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद डेड बॉडीज़ जो है वो वारसन के हवाले कर दी गई। और अभी मेरी बात हो रही थी SP इन्वेस्टिगेशन साहिब से, जिनका कहना ये है कि बहुत जल्द ये मुजरम जो है पकड़े जाएंगे और पुलिस ने जो है कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है। FIR तो कल की लॉन्च हो चुकी थी। ये FIR एक अगवा की FIR थी जो अब 302 में कन्वर्ट हो गई है। सियालकोट की ये बदकिस्मती है, यहाँ पर फिर से ये वाक़या पेश आया कि 2 नन्हे मासूम बच्चों की जानें यहाँ से चली गई है। जी सर, क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है, मैं कहता हूँ नहायत अफसोसनाक वाक़या है कि जंग में भी बच्चों को सिविलियन पे अटैक करना ममनू है
और ये आवाम जो है बच्चों को भी नहीं देख रही। और अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्ची के साथ ज़्यादती कोई नहीं। यहाँ से साबित होता है कि ये कोई बंदा उनके जानने वाला है कि अपना कोई किसी बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं करता। अगर कोई दरिंदा और होता तो बच्ची के साथ शायद को ज़्यादती भी करता। यहाँ पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा है कि वो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बच्ची के साथ ज़्यादती। अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्ची के साथ अल्लाह उसको जन्नत फ़रदौस में जगह दे, और वो है ही जनती है, उनके साथ ऐसी कोई ज़्यादती नहीं हुई। ये मेडिकल रिपोर्ट भी आई और यहाँ वो PS वाले लोग भी आए थे, एजेंसी वाले, उन्होंने भी यहाँ। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट में ये प्रूफ हो गया कि बच्ची के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई? जी बिल्कुल, ये पुलिस वालों का कहना है जो पोस्टमार्टम करवा के यहाँ डेड बॉडी लाए हैं, उन्होंने कहा कि उसके साथ ज़्यादती कोई नहीं हुई। इनको मुबैना तौर पे कत्ल किया गया और इरादतन किया गया। इरादतन कत्ल ये किया कोई इंतकाम है, कोई इंतकाम है उन बच्चों से। इनके कोई फैमिली में होगा या किसी में होगा, आई डोंट नो, ये ऊपर वाला जानता है या वो घर वाले बिल्कुल जानते हैं कि ये क्या है। ये इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ये नहीं जानते क्योंकि वो यहाँ का रिहायशी नहीं है, 4 मंथ उसको यहाँ हुए हैं। मैं यहाँ का पैदाइश हूँ, मेरा बाप दादा यहाँ रहने वाला है। हमारे लोगों को हमारा पता होगा किसके साथ हमारी दुश्मनी है, किसके साथ हमारी दोस्ती है, उनका किसी को कोई पता नहीं। वो तो मुलाज़म आदमी है। जब आप सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं तो वारिस की लाश कहाँ पड़ी हुई थी? वारिस जो बच्चा 3 साल का बच्चा था यहाँ, एक बच्ची थी और एक बच्चा था यहाँ, साथ साथ इसको थोड़े से फासले पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और ये उनको ये निशान लगे हुए हैं यहाँ बैक साइड पे, और ईंट के साथ किया हुआ है, उसको मारा गया हुआ है कि जो उनकी तस्वीर पे भी शो हो रहा है। उनके सर पे चोटें हैं, सरों पे चोटें आई हैं। और बच्ची ने ऊपर स्काफ लिया हुआ है, स्पारा पड़ के हुआ है, उसी स्काफ से वो घर से बाहर निकली है और उसी स्काफ में उसकी डेथ हुई है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यही वो कब्रिस्तान है, यही वो मकाम है जहाँ पर उम्मे कलसूम और उसके मासूम भाई वारिस की दोनों की डेड बॉडीज़ यहाँ पर मिली। मेरे साथ मकामी भाई साहब मलिक आसिफ साहब भी थे। जी नाज़रीन, सियालकोट थाना सदर की हदूद में 2 बच्चे 27 तारीख शाम 6:30 बजे जो लापता थे, उनके वालिद साहब इस टाइम मेरे साथ हैं और आइए उनसे पूछते हैं कि ये कैसे वाक़या पेश आया और जब इन बच्चों की डेड बॉडीज़ मिली हैं आज सुबह और इनको किस तरह पता चला। आइए इन्हीं से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? काशिफ सर मेरा। काशिफ साहब, ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਦੀ कितनी एज सी? 6 साल ਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦਾ? उम्मे कुलसूम। उम्मे कलसूम। ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? वारिस जी। ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 3 साल ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? कोई पता नहीं सर, मैं परदेसी ਹਾਂ, कोई पता नहीं। मैं तो मजदूरी करन आया, मैं यकून मेंबर ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। पुलिस वालियां दी इन्नी मेहरबानी हो भी मेरे सारी रात मेरे नाल टुरे फिरे ने, सारी दिन रात हाली तक भी मेरे नाल। ਕੱਲ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਪਤਾ ਸਨ? कल 6:30 बजे सर जी, शामी कल 6 बजे वे वेख्या सानू बच्चे नहीं लभे, सारा लभना शुरू करता सर। ਅੱਛਾ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ? सारी रात लभ्या सानू नहीं लभे ਅੱਛਾ, बच्चे। ਸਵੇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ? ਸਾਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਜਿਹੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਭੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਏ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ नहीं लमेगा सर। नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम पर उन 2 मासूम बच्चों के वालिद हैं जिनको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। वो इस टाइम इंतहाई सदमे के अंदर हैं, वो कुछ भी बता नहीं पा रहे। वो कह रहे कि मेरी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन मेरे बच्चों को बिल्कुल नाहक कत्ल किया गया है। और इस टाइम पर ये वो वालिद है जो गम से नडाल है, जो दुख और परेशानी में मुब्तला है, जिनके 2 बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। ये वाक़या पेकोशोर थाना सदर की हदूद में पेश आया है, जहाँ पर 2 कमसुन बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, जिनकी डेड बॉडीज आज सुबह अजानों के टाइम के बाद जो है पेकोशोर कब्रिस्तान से जो है वो बरामद हुई हैं। और इस टाइम पर थाना सदर सियालकोट के SHO साहब भी मौके पर मौजूद हैं और मकामी जो लोग हैं उनका भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हजूम है और हर आंख अश्कबार है, हर दिल सोगवार है कि इन छोटे से मासूम बच्चों के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी। लेकिन वजह देखते हैं क्या सामने आती है, क्या हकीकत है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा।